पिछली वीडियो में हमने कैंडिडा के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोप्लाज्मोसिस पे। ये भी क्वेश्चन जो रहता है 5 नंबर में आ ही जाता है। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस होता क्या है? तो हिस्टोप्लाज्मोसिस सिस्टेमिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज़ होती है जो कि डायमॉर्फिक फंगाई होती है, डायमॉर्फिक फंगाई के कारण होती है। अब डायमॉर्फिक फंगाई क्या होती है? डायमॉर्फिक फंगाई जो रहती है वो ड्वेल टेम्परेचर पे ग्रो करती है। 25 पे भी ग्रो करेगी एंड 37, ये ड्वेल टेम्परेचर पे ग्रो करती है, इसलिए डायमॉर्फिक फंगाई कहते हैं। उसका एग्जाम्पल होता है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। अब तुम्हारे को एक 2 नंबर के लिए क्वेश्चन और आता है डायमॉर्फिक फंगाई के एग्जाम्पल। तो उसका एक एग्जाम्पल आ गया हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, और उसकी डेफिनेशन भी पूछते हैं। ठीक है, देन दूसरा आ जाएगा ये जो रहता है अपना इससे जो डिसीज़ होती है उसे डार्लिंग डिसीज़ भी कहते हैं। ठीक है, इसके 3 वैरायटी होती है। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम जो कि अपना हिस्टोप्लाज्मोसिस करता है, ये मोस्ट कॉमन होता है। देन हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम डिबोशी जो कि अफ्रीकन हिस्टोप्लाज्मोसिस कॉज करता है। देन हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम फेरकीमिनोसम आ जाएगा जो कि इपोजोनोटिक हिस्टोप्लाज्मोसिस करता है। अब ये तीनों चीज़ें तुमको याद रखनी पड़ेगी और उसके स्पीसीज़ के नाम भी याद रखनी पड़ेगी। एपिडर्मोलॉजी इसकी एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। पैथोजेनेसिस की बात करेंगे तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो इसमें होता है वो इनहेलेशन रूट से होता है। स्पोर आते हैं, स्पोर्ट्स को क्या कहते हैं? इसे माइक्रोकोनिडिया। उसके बाद ये सर्कुलेट होते हैं एयर से या फिर सॉइल से। इनहेलेशन रूट से आए, हमने कहाँ से लिया? या तो एयर में प्रेजेंट होंगे या सॉइल में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद ये स्पोर जो रहेंगे वो लंग्स में जाएंगे, देन एल्वेलर मैक्रोफेज में जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पर जो रहेगा ईस्ट का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले एयर से बॉडी में आए, उसके बाद लंग्स में जाएंगे, लंग्स से ये एल्वेलर मैक्रोफेज में जाएंगे, वहाँ से ये जो रहेंगे ईस्ट का फॉर्मेशन करने लगेंगे। देन ईस्ट जो रहेगा सर्वाइव करेगा फेगोलाइसोसोम में ऑफ माइक्रोफेज बाय प्रोड्यूसिंग एल्कलाइन सब्सटेंस। अब ये माइक्रोफेज में सर्वाइव करता है बाय प्रोड्यूसिंग एल्कलाइन सब्सटेंस जो कि क्या होता है? बाइकार्बोनेट होता है और अमोनिया होता है, बाइकार्बोनेट एंड अमोनिया। ठीक है, ये प्रोड्यूस करे जिसके कारण सर्वाइव करेगा। देन यहाँ से ये लिम्फ नोड में जाएंगे, उसके बाद वेरियस स्प्रेड करेंगे ऑर्गन्स में, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के जरिए। तो ईस्ट जो रहेगा, ईस्ट का फॉर्मेशन कर लिया, सर्वाइव किया विद द हेल्प ऑफ एल्कलाइन सब्सटेंस जिसमें बाइकार्बोनेट एंड अमोनिया आ गया। दूसरा फिर ईस्ट जो रहेगा वो लिम्फ नोड में जाएगा, लिम्फ नोड्स के बाद ये वेरियस ऑर्गन्स में जाएगा, वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी बाय द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, अब मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्टेड पीपल शो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये रिस्पॉन्स शो करेंगे 2 हफ्ते के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी शो होने लगती है। ठीक है, देन CMI कौन शो करेगा? जो नॉर्मल पीपल रहते हैं वो, जो कि अपना CMI शो नहीं करेगा, जो कि इम्यूनो डेफिशिएंट जो पेशेंट रहते हैं HIV और उनके साथ जो रहता है वो शो नहीं करेंगे। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें क्लिनिकल हिस्टोप्लाज्मोसिस पहले तो एसिम्टोमेटिक रहती है इन इम्यूनो कॉम्पोनेंट पेशेंट। इम्यूनो कॉम्पोनेंट पीपल वो होते हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी जो रहती है प्रॉपर रहती है। जैसे मैं एक हेल्थी पीपल हूँ तो मेरे अंदर ये जो फंगस आया, इसके स्पोर्ट्स आए, तो मेरी बॉडी ने खुद से रिस्पॉन्स जनरेट करी और मेरी बॉडी ने खुद को बचाने का काम करी। ठीक है, तो ये एसिम्टोमेटिक होगा। लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है जिसके अंदर CMI कम होती है, मतलब इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट जैसे HIV या फिर जो अदर जिसमें बीमारियाँ होती हैं उन सब में। ठीक है, देन इसके कुछ वेरियस टाइप्स होते हैं जिसमें पल्मोनरी हिस्टोप्लाज्मोसिस आ जाएगा। पल्मोनरी क्या हो जाएगा? जो कि लंग्स को इफेक्ट करेगा वो पल्मोनरी हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? अक्यूट फेज़ होगा और क्रोनिक फेज़ होगा। अक्यूट यानी कम टाइम में इफेक्ट करेगा, ना क्रोनिक आ जाएगा। अक्यूट फेज़ में क्या आ जाएगा? अपना माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस दिखाई देगी, और चेस्ट एक्सरे करेंगे तो हाइलायर और मीडियास्टिनल लिम्फ एडिनोपैथी शो होगी। क्रोनिक की बात करेंगे तो क्रोनिक में जो रहता है अपना स्मोकर्स में सीन होता है, क्योंकि इसमें लंग डिसीज़ का ये फॉर्मेशन करता है। देन म्यूकोक्यूटेनियस आ जाएगा जिसमें स्किन और नोरल म्यूकोसल लीजन डेवलप होते हैं। ठीक है, जिसमें 38.3 यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो, ये यहाँ पे ये लेशंस का प्रोडक्शन होता है, ये ओरल में इफेक्ट करेगा। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करेगा ओरली। देन आ जाएगा डिसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस, मतलब HIV जिसमें CMI जो रहती है कम होती है, मतलब जो HIV पेशेंट होते हैं वो, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं वो, या फिर जिनमें कोई सर्जरी हुई होती है। ठीक है, अब लैब डायग्नोसिस में स्पेसिमेन में आ जाएगा, स्पूटम आ जाएगा। अब एस्पिरेट भी ले सकते हैं अपन, कहाँ से लेंगे? बोन मेरो से ले सकते हैं, लिम्फ नोड से ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं और बायोप्सी कर सकते हैं स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन की। अब ये तुम्हारे को याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे जिसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग कर सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं? पास, जिम्सा और GMS। देन इसमें जो हम देखेंगे तो इसमें टाइनी ओवल ईस्ट सेल दिखाई देती है, जिसमें नैरो बेस होता है। कहाँ पर दिखाई देगी? मैक्रोफेज के अंदर। ठीक है, अब ये देखो डायग्राम,
ये देखो ये ईस्ट सेल दिखाई दे रही है, ये मैक्रोफेज के अंदर दिखाई दे रही है। तो ये डायग्राम भी बनाना है तुमने, और ये वाला भी बनाना है जिसमें ये माइक्रोकोनिडिया छोटे वाले और मैक्रोकोनिडिया। तो ये अगर आता है तो डायग्राम बनाना, पेज भराएंगे इससे, ठीक है। देन कल्चर आ जाएगा। कल्चर मैंने बताई है कि एस डी आगार करेंगे मेन, तो फिर ब्लड आगार भी कर सकते हो और पी भी कर सकते हैं। जैसा मैंने तुम्हारे को बताया था कि हिस्टोप्लाज्मा एक डायमॉर्फिक फंगई होती है, तो 25 पे भी ग्रो करती है, 37 पे। तो अलग अलग कैसे ग्रो करती है ये बताता हूँ। 25 पे जो रहता है ये 2 फेज़ होते हैं इसके 25 पे, एक ट्यूबरक्यूलेट माइक्रोकोनिडिया और एक माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया। मैक्रोकोनिडिया जो रहते हैं वो बड़े होते हैं, माइक्रोकोनिडिया छोटे होते हैं। जैसे ये डायग्राम में मैंने बताया, ये मैक्रोकोनिडिया है और ये माइक्रोकोनिडिया, और ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। देन अपन बात करेंगे 37। तो 37 पे ये जो रहते हैं अपना क्रीमी वाइट कॉलोनीज दिखाई देगी, ये एच डी आकार पे कर रहा है, ठीक है। सेरोलॉजी में एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन आ जाएगा, ठीक है। CFT कर सकते हैं, इम्यूनो डायग्नोसिस, इम्यूनो डिफिशिएंट टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्किन टेस्ट कर सकते हैं जो कि हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर में PCR एंड RT-PCR। ट्रीटमेंट में बात करेंगे लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन B। अब अपन बात करेंगे, देखो लेब डायग्नोसिस में ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी है तुम्हारे को क्या क्या लिखना है। मेन तो स्पेसिमेन कलेक्शन का पूरा लिख कर आना कि स्पेसिमेन कलेक्शन क्या क्या करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे तो ये पैथोलॉजिकल स्टेनिंग में लिखना, एंड कैसे दिखाई दे रहे हैं, टीनी ओवल शेप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, माइक्रोफेस के अंदर। अब इसके अंदर ये वाला डायग्राम बना कर आना है तुमने, ठीक है। फिर उसके बाद कल्चर SD आकार पे 25 एंड 37 दोनों। तो 25 पे जो दिखाई देगी अपनी मैक्रो एंड माइक्रो, जिसमें डायग्राम बनाना है, एंड 37 पे जो दिखाई देगी वाइट और क्रीमी कॉलोनीज दिखाई देगी, ठीक है। सेरोलॉजी में एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन लिखना है, ठीक है, सिर्फ नाम लिख देना। स्किन टेस्ट में हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स लिखना है, स्किन टेस्ट लेके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लिख देना। मॉलिक्यूलर में PCR एंड RT-PCR। देन ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो लाइफोसोमल एम्फोटेरेसिन B का यूज़ करेंगे। सो ये हो गया अपना हिस्टोप्लाज्मोसिस। थैंक यू।